हेलो दोस्तों, R1 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं राजेश कुमार और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इम्पोर्टेंट जीके। तो आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान और ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसे देखिए और इन्जॉय कीजिए। और ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। ओके, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया। भारतीय संविधान में स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 9 दिसंबर 1946 को एक मीटिंग हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर को 1946 को जो एक मीटिंग बैठक हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो याद करिए 11 दिसंबर 1946 और सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तीसरा है हम लोग का, राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है किसको? उपराष्ट्रपति को। वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अभी हम लोगों ने वो कहा। भारत में अब तक आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो वो 3 बार लग चुका। तो भारत में इमरजेंसी जो है 3 बार लग चुका है। अच्छा, कितने प्रकार के इमरजेंसी होते हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 3 बार तो लग चुके हैं, लेकिन कितने प्रकार की इमरजेंसी होते हैं ये आप लोगों को बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्य का अनटचेबिलिटीज, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जिसको छुआछूत हम लोग बोलते हैं, उसका अंत हुआ था? अनुच्छेद 17 के तहत भारत में अनटचेबिलिटी का अंत हुआ। संविधान की कुंजी किसको बोला गया है? प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संशोधन को। 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है और शुरुआत में 7 थी, जो कि एक 7 फंडामेंटल राइट था। एक था लीगल प्रॉपर्टीज, मतलब जमीन रखने का अधिकार, लैंड्स है ना, लैंड रखने का अधिकार, इसको हटा दिया गया था। 7वां को हटा के इसको लीगल राइट्स बना दिया गया था। आर्टिकल 300A के तहत इसको लीगल राइट्स बना दिया गया था। 300A के तहत ये लीगल राइट हो गया था। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टीज, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट्स बना गया था। ये लीगल राइट हो गया, लीगल राइट्स। ये हम लोग सिविक्स के सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं कि लीगल राइट्स इसको बना दिया गया। ठीक है, विविध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42nd अमेंडमेंट 1976 के संशोधन से हम लोग को फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं FD, फंडामेंटल ड्यूटीज। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जब हम लोग इलेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ही शामिल होते हैं। ठीक है, अगर इस पे राष्ट्रपति पे अगर आप लोगों को अलग से लेक्चर चाहिए वाइस प्रेसिडेंट पे, तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड देन हम उस पर अलग से वाइस प्रेसिडेंट पे एक लेक्चर डिलीवर कर देंगे। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग का 11 है, याद कर लेना। लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा किसमें है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा का मतलब होता है कि वैसा कार्य जो जनहित में हो और वैसा राज्य जहाँ पे लोगों के द्वारा चुना गया शासक ही राज्य करे, ऐसा होता है लोक कल्याणी राज्य। ठीक है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे निर्धारित है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए आगे और चलते हम लोग। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो अच्छा, चेयरमैन ऑफ लोकसभा कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर जो लोकसभा मेंबर में चुने गए लोग होते हैं, जैसे 545 लोग चुने गए हैं, तो उसी में से किसी को एक को बनाया जाता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का कोरम, कुल सदस्य संख्या कितना? कोरम का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट में जो बैठक होती है ना, तो उसको वहाँ पे मिनिमम जो मेंबर हो, कम से कम मान लिए कि 500 मेंबर हैं पूरा, तो उसका 1/10 मेंबर ना मिनिमम कंपलसरी होना बहुत जरूरी है, जैसे 50, तो इतना मिनिमम रहना जरूरी है। हालांकि हमारे टोटल अभी जो मेंबर हैं 545 हैं, ठीक है, 545 हैं, और इसका जो 1/10 भाग है जो हम लोग का मेंबर रहना जरूरी होता है कोई भी डिबेट एंड डिस्कशन करने के लिए। मिनिमम इतना रहेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुल सदस्य की संख्या का 101/10 भाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट्स 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता 1774। ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन इसके बारे में किया है। कलकत्ता 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना किया गया था, ठीक है। पहली बार भारत में। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, 165 बैठकें हुई थी इस सेशन इसको करने के लिए। और एक चीज, इसमें पूरा खर्च जो लगा था वो 64 लाख रुपए लगा था। इसमें खर्च लगा था 64 लाख रुपए संविधान बनाने में लगा था। और 60 देश, हमारे इस संविधान निर्माताओं ने 60 कंट्री घूम के, मतलब वहाँ पे जाके वहाँ के 60 कंट्री के जो बढ़िया जो लॉ था उसको अडॉप्ट कराएं, और इन्होंने 60 कंट्री विजिट किया। तो ये सब याद करने वाला चीज़, 64 लाख रुपया लगा था हम लोग का उस जमाने में। 64 लाख रुपये बहुत होता है। और 60 कंट्री घूमे गए थे और 165 बैठकें हुई थी, ठीक है। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रूस से लिया गया था। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी से। इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी से लिया गया था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जो है वो कहाँ से लिया गया था? कंकरेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 8 है अभी। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1951 में जोड़ा गया था। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। संविधान की आत्मा किसे बोला गया है? संविधान की आत्मा किसे बोला गया है? तो 40 उद्देशिका लिखा गया है, यहाँ पे उद्देशिका है वर्ड, जिसको हम बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे होती है? संसद को। संसद ही नया राज्य गठित कर सकता है और कोई नहीं। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो लैंग्वेज के बेसिस पे इसको गठित किया गया था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया था। भारत में सिंगल सिटीजन का प्रावधान है। यहाँ पर डुअल सिटीजन नहीं ले सकते। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी दूसरे देश का नागरिक अगर लीजिएगा तो यहाँ का आपका नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगा। और अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा है कि आप वहाँ के भी नागरिकता ले सकते हैं और दूसरे देश का भी, एक और देश का भी नागरिकता ले सकते हैं। ये प्रावधान अमेरिका में है। और इंग्लैंड में भी ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में भी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। भारत में भी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो इसको याद रखिएगा। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है भारत में ब्रिटेन से लिया गया था। और भारत में अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर अमेरिका में गए और वहाँ का सिटीजनशिप ले लिए तो आपका भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, और यानी भारत में आप वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, आपका सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। इसलिए हिसाब से कौन से अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21, ठीक है। देखिए
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर कौन सी याचिका दायर की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये दिया गया है, और इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको अगर अरेस्ट करता है तो बिना वजह, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कोई वजह होना चाहिए तब कीजिए, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस को स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19A में, मतलब भारत में प्रेस को, मतलब मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए अनुच्छेद 19A में बताया गया है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है? तो भाग 4A में बताया गया है। अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर आप लोग को अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। ओके, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। नवनिर्वाचित रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, इनका जब इलेक्शन हो रहा था राष्ट्रपति के लिए तो इनके विपक्ष में कोई था ही नहीं, ये सिंगल खड़े और अकेले ही जीत गए। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का प्रमुख किसको बोला गया है? तो प्रधानमंत्री को बोला गया है। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि आंध्र प्रदेश। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को हल करता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत राष्ट्रपति करता है। ठीक है, स्टार्टिंग जो है वही करता है, और जॉइंट सेशन भी राष्ट्रपति ही बुलाता है। जॉइंट सेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा का जो एक साथ मीटिंग होता है, जॉइंट सेशन लोग जिसको बोलते हैं, और आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। ठीक है, जब हम राष्ट्रपति का एक अलग से वीडियो बना देंगे प्रेसिडेंट का, और उसमें सारा चीज़ हम लोग बताएंगे क्या क्या प्रेसिडेंट का काम होता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रूल और रेगुलेशन अगर पार्लियामेंट में बनता है तो एक बार उसको सर्वोच्च न्यायालय में फाइनल जब होगा उससे पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट में जरूर भेजा जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू के लिए कि ये नागरिक के लिए सही है या गलत। अगर सर्वोच्च न्यायालय बोल दिया कि नहीं ये भारतीय नागरिक के लिए सही नहीं है तो उसको वहीं से खारिज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद फिर से आप बहस कीजिए और उसके बाद फिर से आप संशोधन करके अपना बिल फिर से पास कीजिए। तो ये होता है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग आता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है, मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? श्रवण सिंह समिति जो था उसी के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो ये है 61वां संविधान संशोधन 1988। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18, पहले था 21 वर्ष, जिसका 21 वर्ष होगा वही वोट देने का लायक रहेगा, लेकिन अब 18 वर्ष कर दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंध है? तो ये 370 है जम्मू कश्मीर से, और ये 370 भारतीय संविधान में से हटा दिया गया है, और 370 हटाया गया है 5 अगस्त 2019 को हटाया गया है। 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया है, और इससे हटाने से जब से निर्मला सीतारमण बिल पास कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जब इसे हम लोग 370 हटा दिए हैं उसके बाद से केंद्र सरकार 890 नए कानून वहाँ पे लाए गए, कानून लागू हो गए अपने आप। मतलब इतना ज़्यादा प्रावधान था कि आप वहाँ पे नया कानून कुछ भी लगा नहीं सकते सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो 370 पे हम अलग वीडियो बना देंगे, अगर इसको हम बनाने जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा,
जो देखने में बहुत मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए शॉर्ट्स वीडियो हम लोग अभी रखते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए 370 आर्टिकल 370 पे, तो एक अलग वीडियो हम लोग 370 पे बना देंगे, ठीक है। पंचायती राज का जो विषय है वो किसका है? वो राज्य सरकार का है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता पत्र अधिकार के बारे में बताता है? अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के बारे में बताता है? अनुच्छेद 148, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी के बारे में बताता है? अनुच्छेद 76, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम लोग इसको बोलते हैं। प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। शुरुआत में भारत में संविधान सदस्य की जो संख्या थी वो 389 थी, और अभी उसको हटा के अभी बढ़ा दिया गया है, और अभी हो गया है 465 के लगभग। लेकिन जब 389 पूरा था, बंटवारे के बाद कुल सदस्यों के 389 में से भारत में जो था वो 399 ही रह गए थे, और जिसमें 299 रह गए थे, 299 रह गए थे, है ना, 299 रह गए थे, और जिसमें 229 चुने गए थे, जिसमें कि 229 को चुना गया था, ठीक है। 229 को इलेक्ट किया गया था, और 70 को नॉमिनेट किया गया था, 70 को नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। 70 को मनोनीत किया गया था, जिसको हम लोग बोलते थे। और उसमें जो है कुल महिलाओं की संख्या थी 15 महिलाओं की संख्या थी, इसमें 15 महिलाओं की संख्या थी, 15 महिला थी, ठीक है। और अनुसूचित जाति 26 थे, अनुसूचित जाति जो 26 थे, और अनुसूचित जनजाति जो थे वो 33 थे, 33 अनुसूचित जाति थे, ठीक है। अनुसूचित जाति, सूचित लिखा नहीं रहा सही से, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अनुसूचित जाति 26, अनुसूचित जनजाति 33, ठीक। तो भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र लागू हुआ। किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं सूची में है, और एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर आप लोगों को चाहिए अलग से वीडियो तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। संविधान संशोधन सबसे पहले किस वर्ष हुआ? 1951 में। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? वर्तमान में ऐसे 25 है, लेकिन अभी संख्या के अनुसार पे 22 ही अध्याय हैं, तो हम लोग को अभी 22 ही याद रखना है, ओके। तो फिलहाल अभी क्योंकि उनको क्रमानुगत नहीं किया गया है, तो हम उसको बारे में भी डिस्कशन नहीं करेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता कब मिली? 22 जुलाई 1947 को मिली। गणतंत्र क्या होता है? राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से हो। वंशानुगत रूप से हो कहने का मतलब है गणतंत्र उसको हम लोग बोलते हैं जहां पे जो शासक हो वो जनता के बीच से हो, और राज भी वही करे जो जनता से बीच से चुना गया हो, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 16 में, है ना। राइट टू इक्वालिटीज हम लोग जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल्स राइट्स। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनटचेबिलिटी 17 में बताया गया। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया था? अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से अंतर्निहित हुई है? मतलब आया है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस हुआ था आर्टिकल 19A में। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया है? आर्टिकल
20वीं। ठीक, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 21(1) में बताया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 22 में बताया गया है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? तो ये अमेरिका से लिया गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है क्या? सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू हुई थी हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारतीय प्रस्तावना में हमारे देश के किस नाम से पुकारा गया है? इंडिया और भारत के नाम से पुकारा गया है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? संविधान सभा द्वारा। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीना। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अभी बढ़ गया है। ठीक है, सॉरी 395 थे लेकिन 465 हो गया है। ठीक है, 465 हो गया। समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू होगा? गोवा में। संविधान के किस भाग को नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित किया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 में है। राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान जो है अनरिटन है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो रिटन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने नहीं लिया था संविधान सभा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? तो पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को चुने गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जहां पे टेम्पोररी पीरियड के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उसके 2 दिन बाद जो है इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी एन रॉय जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम एन राय ने किया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की है? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। संविधान सभा में किस प्रांत को प्रतिनिधित्व सबसे अधिक हुआ था? मतलब संविधान में सबसे ज़्यादा किस राज्य जो है, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता था? तो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस हम लोग बोलते थे, आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आज भी यूपी का सबसे ज़्यादा सीट होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा। किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार, क्लास सफरेज के आधार पर किया जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक मतलब फंडामेंटल राइट्स
का अधिकार जो उसका जो रक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो होती है वो 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधि जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, एकल संक्रमणीय है, अप्रत्यक्ष मतदान है। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार का वोटिंग होता है राष्ट्रपति के द्वारा। हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम लोग जिसको चुन के भेजते हैं एमपी एमएलए वही लोग उसको चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग का आरोप जो है संसद की किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को तुमको हटाना है, हम लोग हटाना है, तो वो लोकसभा और राज्यसभा किसी के द्वारा भी स्टार्ट किया जा सकता है और उसका मेजॉरिटी में अगर उसमें पास हो जाता है सदन में उनके खिलाफ अभियोग, तो उनको हटा दिया जाता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी तीनों सेनाओं का, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों का मेन हेड होता है राष्ट्रपति, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही अगर ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पूरा उसके पद को एंजॉय करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन। अगर राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो कम से कम 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाए कि अब आपको हटाया जा रहा है, और 14 दिन के अंदर अंदर आप छोड़ दीजिए और सदन में उसमें पारित भी होगा। भारतीय संसद किनसे मिलकर बनी है? तो भारतीय संसद का नाम जहां आ जाए तो समझ लेना भारतीय इंडियन पार्लियामेंट, उसमें क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 चीज़ मिलके जो है पार्लियामेंट बना है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट्स वीडियो था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप लोग डिटेल में चाहते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में और भी हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।